सास ने की 5 बहुओं की गोद भराई। सुनिए जी, हमारे तीनों बेटे बड़े हो गए हैं। अब मुझे उनकी शादी की चिंता हो रही है। क्यों ना हम उनके लिए लड़की देखना शुरू कर दें। अरे उमा, तुम्हारी चिंता सही है, लेकिन तुम जानती हो ना, आजकल लड़कियां पता नहीं कैसी कैसी होती हैं। वो हमारे बेटों को निभा पाएंगी या नहीं? अरे वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने सोच लिया है, मैं गरीब घर से ही अपने बेटों की शादी करूंगी। अरे गरीब घर की बेटियों से अगर अपने बेटों की शादी करूंगी तो वो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेंगे, क्योंकि उनके संस्कार अच्छे होते हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है। तो एक काम करो, तुम हमारे 5 बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ लो। अगले ही दिन से उमा अपने घर के पंडित के साथ मिलकर लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है। फिर एक दिन पंडित उमा के घर आता है और उससे कहता है, अरे बहन जी, मुबारक हो। जैसी आपको बहुएं चाहिए बिल्कुल वैसी ही लड़कियों का रिश्ता लेकर आया हूँ आपके लिए। अरे बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़कियाँ हैं, ऊपर से गरीब परिवार की भी हैं। आपके घर को बहुत अच्छे से समझेंगी। अरे तो पंडित जी, देर किस बात की है, रिश्ते की बात चलाओ। पंडित दोनों परिवारों को मिलाता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उमा अपने 5 बेटों की शादी शारदा की 5 बेटियों से कर देती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा खासा चलने लगता है। कुछ दिनों में वे 5 घर की सभी जिम्मेदारियों को उठा लेती हैं। ये देखकर शारदा को बहुत खुशी मिलती है। अरे राधा, ममता, शीला, पुष्पा, निशा कहाँ मर गए सब के सब। आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद उमा के चिल्लाते ही राधा, ममता, शीला, पुष्पा और निशा रसोई से सीधा उसके पास आ जाती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? हम तो रसोई में ही थे, फिर आप हमें ढूंढ क्यों रही हो? अरे समय देखो कितना हो गया है, क्या आज हमें खाने को नहीं मिलेगा? अरे माँ जी, बना तो रहे हैं, अब क्या हमारी जान निकालोगी? माँ जी, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आप जाइए, हम जल्दी से लेकर आते हैं। और साथ में पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे चटनी तो तुम 5 ने मेरी बना रखी है। तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए और ये 6 साल तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ रसोई में ही निकले हैं। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे खुशखबरी कब तक सुनाओगी तुम? लेकिन माँ जी, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाला जब चाहेगा तब हमारी सोनी गोद भरेगी। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, एक ना एक दिन तो हमारी सोनी गोद जरूर भरेगी। अरे तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा? जाओ अब जल्दी से नाश्ता बनाकर लेकर आओ। वो 5 की 5 चुपचाप मुंह लटकाकर रसोई में चली जाती हैं और कुछ ही देर में नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती हैं। उमा नाश्ता का पहला निवाला जैसे ही मुंह में लेती है, वो निवाला मुंह से बाहर उगलकर कहती है, नास पीटियो, ये कैसा खाना बना कर रखा है तुमने? अरे तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता? मैं तो तुम 5 से बहुत दुखी हो गई हूँ, तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। तभी उसके 5 बेटे आते हैं और उमा को देखकर कहते हैं, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे माँ, सुबह सुबह तो अपना मूड ठीक करके रखा करो। रोज रोज खाने के पीछे क्यों चिल्लाती हो? बेचारी अच्छा तो खाना बनाती हैं। अरे ऐसा खाना भी तो कुत्ते ना खाएं। तुम्हें खाना है तो खा लो ये नाश्ता, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे माँ रुको रुको, कहाँ जा रही हो? कम से कम नाश्ता तो पूरा करती जाओ। अरे मुझे इन मनहूसों के हाथ का कुछ भी नहीं खाना, पता नहीं कहाँ से पड़ गई मुझको ये 5 बांझ। अपनी सास के मुंह से बांझ सुनकर उन 5 को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो मुंह लटकाकर वहीं खड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि अपनी माँ के गुस्से के आगे उमा के 5 बेटे भी कुछ नहीं कह पाते और चुपचाप नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करके चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन उमा की सहेली निरंजना उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे उमा, कैसी है तू? काफी समय बाद तुझे देख रही हूँ, और तेरी 5 बहुएं कैसी हैं? अरे बहन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी 5 बहुएं, उनका मत पूछ। अच्छा चल ठीक है, नहीं पूछती। वैसे मैं तुझे खुशखबरी देने आई थी, मेरी बहू ने एक साथ 2 पोतों को जन्म दिया है, मेरे घर ट्विंस पैदा हुए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन मैं अपनी बहू का क्या करूं? इनकी शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई संतान नहीं हुई। 6 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई? अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी भी बहू को 3 साल बाद बच्चे पैदा हुए हैं। दरअसल मैंने अपनी बहू को जंगल में एक कुलदेवी की पूजा करने के लिए कहा था। जब से मेरी बहू साधना ने कुलदेवी की पूजा की है, उसकी सोनी गोद भर गई। क्या कहा? कुलदेवी की पूजा करने पर तेरी बहू की सोनी गोद भर गई? क्या ऐसा मेरी बहू के लिए भी हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं पहले अपनी बहू को बहुत ताने दिया करती थी, लेकिन मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ। जिसके बाद मैंने उसको कुलदेवी के बारे में बताया।
तू भी अपनी बहुओं को कुलदेवी की पूजा करने के लिए कह दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। निरंजना के जाने के बाद उमा अपनी 5 बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है और उन्हें कुलदेवी के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद वो 5 कुलदेवी की पूजा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रोज सुबह 5 बजे उठकर जंगल में जाती और कुलदेवी की पूजा करके वापस लौट आती। ऐसे ही उन्हें काफी समय हो जाता है। एक दिन जब वो 5 कुलदेवी की पूजा करके वापस घर की तरफ लौट रही थीं, अचानक से उनके सामने कुलदेवी प्रकट होती हैं। तुम 5 हर रोज मेरी पूजा करने आती हो, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साक्षात कुलदेवी को अपने सामने देखकर 5 बहुएं बहुत खुश होती हैं और कुलदेवी से अपनी सूनी गोद भरने के लिए कहती हैं। हमारी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई, हमें बस संतान चाहिए। जैसे ही हमारी गोद भरेगी, सबसे ज्यादा खुश हमारी सास होंगी और हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं। हमारे सास ने हमारे बच्चों के लिए बहुत से सपने देखे हैं, हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, आज के बाद तुम्हारी गोद कभी सूनी नहीं रहेगी। तुम 5 बहुत प्यारे बच्चों को जन्म दोगी। इतना कहकर कुलदेवी वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वो 5 वापस अपने घर पहुँच जाती हैं और अपनी सास को कुलदेवी के बारे में बताती हैं। 1 महीने बाद वो 5 एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बेटी जैसी बहुओं को ये खुशी दिखाने का मौका दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। उमा अपनी 5 बहुओं को बहुत प्यार करती है और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करती है और कुछ ही समय में वो उनकी गोद भराई की रस्म करने के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन रखती है, जिसमें उसकी 5 बहुएं प्यारे से लहंगे पहन कर आती हैं और सभी उन्हें तोहफे देने लगते हैं। आखिरकार हमारी जिंदगी में ये सुख आ ही गया। देखो जरा, हमारी सास कितनी खुश है। अरे हम 5 की गोद भराई के लिए तो वो कब से अपने सपने बुन रही थी। आखिरकार उनका ये सपना भी पूरा हो गया। बच्चे होने का सुख ऐसा ही होता है, ऐसा कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। तभी उनकी सास उनके पास आती है और उन्हें गिफ्ट के तौर पर 5 को उनके बच्चों के लिए सोने की चेन देती है, जिसे देखकर उन 5 की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुओं, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज से मैं तुम्हारे साथ दोबारा वो व्यवहार कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर उमा अपनी 5 बहुओं को गले से लगा लेती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।